दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए जब सीमाओं पर खड़े हमारे जवान हिमालय की बर्फीली चोटियों और रेगिस्तान की तपती रेत में अंधेरे और सन्नाटे से लड़ रहे हों और अचानक उनके कैंप, पोस्ट और टेंट ऐसे चमक उठें जैसे किसी ने पूरे आकाश के तारे जमीन पर उतार दिए हों। जब आपदा के समय टूटे फूटे शहर में अस्पतालों, राहत शिविरों और संचार केंद्रों में फिर से रोशनी लौट आए, और यह सब हो किसी विदेशी मदद से नहीं बल्कि भारत के अपने वैज्ञानिकों की बनाई एक अद्भुत तकनीक से, एक ऐसा गुप्त ब्रह्मास्त्र जो बिजली पैदा करेगा, सेना को ताकत देगा और दुनिया के ऊर्जा समीकरण बदल देगा। आज हम आपको उसी चमत्कारी तकनीक से मिलवाने वाले हैं जो न केवल भारत की ऊर्जा क्रांति का आरंभ है बल्कि यह संदेश भी है कि 21वीं सदी में भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता, नेता और विजेता बनने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR की, जो आकार में छोटा लेकिन क्षमता में विराट है और जिसका नाम सुनते ही चीन और अमेरिका जैसे देशों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं, क्योंकि जहां वे अरबों डॉलर और दशकों के रिसर्च के बाद भी इस तकनीक को सुरक्षित, व्यावहारिक और बड़े पैमाने पर लागू करने में जूझ रहे हैं, वहीं भारत चुपचाप इसे रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक तीनों मोर्चों पर लगभग तैयार कर चुका है। और यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि हमारी रक्षा क्षमता और वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अगर आप याद करें तो वे विशाल आकार के होते हैं, हजारों एकड़ जमीन घेरते हैं, कई वर्षों की प्लानिंग और अरबों की लागत मांगते हैं, साथ ही सुरक्षा और रेडिएशन रिस्क की वजह से कई बार लोगों के विरोध का सामना करते हैं। लेकिन भारत का SMR बिल्कुल अलग है। यह एक फैक्ट्री निर्मित मॉड्यूलर यूनिट है जिसे ट्रक, ट्रेन या जहाज से किसी भी लोकेशन तक पहुंचाया जा सकता है और कुछ ही महीनों में इंस्टॉल कर बिजली देना शुरू कर सकता है। इसका आकार इतना कॉम्पैक्ट है कि यह एक बड़े कंटेनर या ट्रेलर में आ जाता है, लेकिन इसकी बिजली पैदा करने की क्षमता 10 मेगावाट से 300 मेगावाट तक है, यानी एक यूनिट से पूरा शहर रोशन। SMR की सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन है, जो पासिव सेफ्टी फीचर्स से लैस है। मतलब अगर किसी भी कारण से सिस्टम में गड़बड़ी आती है तो यह रिएक्टर अपने आप बंद हो जाता है। इसे बाहरी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती और अगर इसे जमीन के नीचे इंस्टॉल किया जाए तो रेडिएशन रिस्क लगभग शून्य हो जाता है। भारत का विजन है कि SMR को केवल बिजली उत्पादन के लिए नहीं बल्कि एक रणनीतिक ऊर्जा कवच के रूप में भी इस्तेमाल किया जाए। सीमावर्ती इलाकों में सेना के फॉरवर्ड बेस, नौसेना के जहाज, आपदाग्रस्त क्षेत्र और यहाँ तक कि दूर दराज गांव जहाँ ग्रिड पहुँचाना संभव नहीं, सबको इस तकनीक से पावर दी जाएगी। अब सोचिए, जब लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में, अरुणाचल के घने जंगलों में, अंडमान निकोबार के सुदूर द्वीपों में, गुजरात के कच्छ या राजस्थान के रेगिस्तानों में SMR लगेंगे तो वहां की जिंदगी और सुरक्षा दोनों बदल जाएगी। अमेरिका की न्यू स्केल कंपनी, रूस का फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, चीन के अधूरे SMR प्रोजेक्ट्स, ये सब भारत के लिए अब तुलना के पैमाने हैं। लेकिन भारत ने अपने भारत मॉड्यूल 1 डिजाइन के साथ यह साफ कर दिया है कि वह इस रेस में केवल हिस्सा लेने नहीं बल्कि जीतने आया है। यह डिजाइन पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा और इसकी सादगी, कॉम्पैक्टनेस और दक्षता इसे एक ही शिपमेंट में विदेश भेजने लायक बनाती है, जिससे हम इसे अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के ऊर्जा वंचित देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे भारत को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि वह वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम खिलाड़ी भी बनेगा। इस प्रोजेक्ट में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL और DRDO जैसे संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा गया है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कम से कम 30 SMR यूनिट्स लगाने का है, जिनका पहला टारगेट नॉर्थ ईस्ट, लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, कच्छ और राजस्थान के सीमावर्ती गांव होंगे और भविष्य में यह संख्या सैकड़ों में होगी। अगर हम 100 SMR यूनिट्स भी लगा दें तो लगभग 3000 मेगावाट बिजली हर समय उपलब्ध रहेगी, जो देश की आधी ग्रामीण आबादी को 24/7 पावर दे सकती है। और दोस्तों, यह केवल तकनीक नहीं बल्कि एक विचारधारा है, आत्मनिर्भर भारत की, जिसमें हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी करें बल्कि दुनिया की जरूरतों का समाधान भी दें। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां किसी भी युद्ध, आपदा या ऊर्जा संकट में भारत के पास मोबाइल SMRs हों जो कुछ घंटों में ही अस्पताल, सेना, संचार और उद्योग को फिर से चालू कर दें। यह हमारे लिए सिर्फ पावर बैकअप नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन है,
दुनिया को यह दिखाने का कि हम विज्ञान और रणनीति में किसी से पीछे नहीं। और यही वजह है कि SMR प्रोजेक्ट को देखकर दुनिया के बड़े देश आज सतर्क हो गए हैं। अमेरिका के विशेषज्ञ इस पर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, चीन की कंपनियां निवेश के नए मॉडल खोज रही हैं, और रूस अपने आर्कटिक SMR को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। लेकिन भारत की गति और विजन दोनों उन्हें चिंता में डाल रहे हैं। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक बढ़त का आधार बनेगा। यह विज्ञान और देशभक्ति का संगम है। यह तिरंगे की शान का प्रतीक है। और जब यह तकनीक दुनिया भर में फैलेगी तो भारत न केवल ऊर्जा महाशक्ति बनेगा, बल्कि वह देश भी होगा जिसने 21वीं सदी की ऊर्जा क्रांति को दिशा दी। दोस्तों, यह है भारत का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एक ऐसा छोटा, सुरक्षित और पोर्टेबल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, हमारे गांवों और शहरों को ऊर्जा देगा और भारत को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र के शिखर पर पहुंचा देगा। यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का ऊर्जा कवच है, जो विज्ञान, रणनीति और देशभक्ति का संगम है। आज दुनिया के सबसे बड़े देश इसे देखकर चौंक गए हैं, क्योंकि यह साफ है, 21वीं सदी की ऊर्जा दौड़ में अब भारत सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि नेतृत्व करने उतरा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह तकनीक भारत को दुनिया का ऊर्जा महाशक्ति बना सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि तिरंगे की छांव में विज्ञान की यह ज्योति जल चुकी है। जय हिंद, जय भारत।